जय श्री राम दोस्तों, अगर आप भी सनातन धर्म की महानता में विश्वास रखते हैं और इसके गौरव को बनाए रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। दोस्तों, आज की डिबेट में बड़ा हंगामा देखने को मिलेगा। कांग्रेस का चमचा विवेक श्रीवास्तव, जो हमेशा अपनी सनातन विरोधी बातों के लिए कुख्यात है, इस बार डिबेट में सनातन धर्म का मजाक बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही महाराज देवकीनंदन ठाकुर की बारी आई, उन्होंने अपने गहन ज्ञान और शास्त्रीय तर्कों से सनातन धर्म का असली अर्थ समझाया और विवेक श्रीवास्तव की सरेआम धुलाई कर दी। लेकिन रुको, असली मजा तो वीडियो के अंतिम हिस्से में है, जहां दो प्रवक्ताओं के बीच ऐसी जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगी कि आप अपनी सीट से हिल नहीं पाएंगे। तर्क, तथ्य और आक्रामक अंदाज का ये घमासान मिस मत करना। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए इस धमाकेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं। चालू करो बे। मेरे साथ विवेक है। विवेक आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं। विवेक, आपका प्रश्न क्या है देवकीनंदन जी से? जी जी जी, एक दिन देवकीनंदन जी 30 सेकंड बने रहिए। विवेक जी, अपना प्रश्न पूछिए। नहीं, बहस नहीं करवा रहा मैं बहस नहीं करवा रहा, प्रश्न पूछ रहे हैं ये। ओके, कोई नहीं, बहस हो रही है और प्रश्नों से डरिए मत। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल, मेरा प्रश्न सिर्फ यह है कि मेरा देश धर्मनिरपेक्ष है, धर्म विहीन नहीं है। तो आपको पूरी आजादी है कि आप पूजा करिए, पाठ करिए, नमाज पढ़िए, जो करना है करिए, लेकिन धर्मनिरपेक्ष है। हम वोट इसलिए नहीं देते हैं कि जाकर के पूरी कैबिनेट को ले जाकर के एक आडंबर को पूरे देश में दिखाया जाए। हम वोट इसलिए देते हैं कि डेवलपमेंट की पॉलिसीज चलें। धर्म गुरुओं का रोल जब राजनीति में आना शुरू हो जाता है, हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे, और राजनीतिक या धर्म गुरु बनना शुरू कर देता है, तो क्या यह देश के लिए अच्छा है? क्या आपको नहीं लगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी मात्र राजनीति कर रहे थे? ठीक है विवेक, आपने अपनी बात, अपने सवाल को बोला। वो कह रहे हैं कि राजनेता को धर्म का काम नहीं करना चाहिए। देवकीनंदन जी, जवाब इस बात का। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। देखिए, इनका नाम है विवेक और ये विवेकहीनता की बात करते हैं। क्यों? और विवेकहीनता की बात अगर ये करेंगे नहीं, अब जब आप प्रश्न कर रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, आप एकदम साइलेंट होके सुनिए। मैंने बोला, मैंने बोला, बहस में आया नहीं था। हाँ, अच्छा, आप बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं इनका नाम विवेक है, विवेकहीनता की बात नहीं करनी चाहिए। सही पकड़े हैं। जो हमारे ऊपर शासन करते हैं, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि विकास भी करें और धर्म की रक्षा भी करें। अगर आप सनातनी हो तो सनातनी दिखो, अगर आप मुस्लिम हो तो आप मुस्लिम दिखो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब सनातनियों की बात आए तो उनकी सुनो ही मत। तो विवेक तो सनातनी है। की बात आए तो मैं अमीश देवगन बोल रहा हूं। देवकीनंदन जी, विवेक तो सनातनी है, श्रीवास्तव है ये तो, लेकिन इनको आपत्ति है इस बात के ऊपर। अच्छा, अरे काहे देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, राम लिखने से राम थोड़ी बन जाएगा। विवेक श्रीवास्तव होने से विवेक श्रीवास्तव थोड़ी हो जाएंगे। देवकीनंदन लिखने से कोई देवकीनंदन थोड़ी हो जाएगा। आपके कर्म से पता चलेगा कि आप कौन है। तो आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से पता चलेगा इनके कर्म क्या है। देखिए, आपके अनुसार इनके कर्म तो जैसे तुम्हें, अरे इनका कर्म यही है, टीवी पे आके सनातन को आके गाली दो। मैं तो जितनी डिबेट्स में गया हूं, ये गाली देते हुए दिखे। कभी भी सनातन की इन्होंने प्रशंसा नहीं की, और मुसलमानों के लिए ऐसे बोलते हैं जैसे उनके सगे रिश्तेदार हैं। अरे भाई, बोलने की जरूरत क्या पड़ी है? ये तो हमें तुम्हें समझ में ही आ रहा है। और फिर तुम्हें प्रेम है उनसे तो उनसे प्रेम करो, पर हमें गाली क्यों दोगे भाई? हु आर यू? आज हमारे प्रदेश में एक मुख्यमंत्री ऐसा है जो संगम में आके स्नान करता है, संगम में साधु संतों से आके मिलता है। लेकिन आपने देखा समाजवादी पार्टी ने क्या लिखा? उन्हें उनके बारे में क्या लिखा? अभी बता है भाई, अभी बता है। देखिए, मैं इसीलिए कुछ नहीं कह रहा हूं कि मैं पार्टीवाद में नहीं पढ़ना चाहता। पढ़ना नहीं है, लेकिन नहीं भूला हूं, लेकिन विषय है जी ये कुंभ। नहीं देखिए, अरे मैं क्या कह रहा हूं, आप सुनिए। जब 2013 में कुंभ था, तब उस कुंभ के जो कार्यकर्ता बनाए गए थे सरकार की तरफ से, प्रतिनिधि बनाए गए थे, जो यहाँ आके सारा काम वाम करा रहे थे, तो आजम खान मूर्ति पूजा में ध्यान रखते हैं? गंगा माँ को वो माँ कह पाएंगे? अब बोल। ये बिहेवियर अच्छा था उनका ये बिहेवियर अच्छा था। अच्छा, ये बताइए, उनके सरकार में तमाम हिंदू थे, वो खुद भी थे, उनके चाचा थे, उनके और सनातनी लोग एक सवाल देवकीनंदन जी सकते थे। ये देख देवकीनंदन जी, मुझे जाना है बाहर, काफी लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल मेरा सवाल है आपसे। मेरा सवाल है, ये दिल्ली चुनाव चल रहा है और दिल्ली चुनाव में भी हम देख रहे हैं बटेंगे और कटेंगे, एक है तो सेफ है चल रहा है। ये जायज है, नाजायज है, गलत है? आपको बिल्कुल, काहे को गलत है भैया? सही कैसे है बताइए? काहे को गलत लग रहे हो भाई? किसको गलत लग रहे हो? आम आदमी पार्टी के लिए गलत है, ये नफरत है। हमारे को तो ये नफरत है, ये मुल्क सेकुलर है। रुको जरा,
सबर करो। अच्छा, मुल्क सेकुलर है, व्यक्ति सेकुलर थोड़ी है। टोपी लगाना बताया क्या कहे मुल्क ने कि तुम वोट मांगने के लिए टोपी लेकर लगा के जाओ? अरे चुनाव से पहले केजरीवाल जी को आगे संगम में डुबकी लगा ले, हमारा भी हृदय फूल जाएगा कि हमारा सनातनी बच्चा है। अच्छा, केजरीवाल जी तो गले लगाएंगे, मैं लगाऊंगा गले। मंदिरों केजरीवाल तो पुजारियों को पैसे दे रहे हैं, पुजारियों को पैसे दे रहे हैं केजरीवाल, खुश हो जाएंगे पुजारी। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। अरे 10 साल देखिए हम क्या करें, 10 साल हमको नहीं मिला है, 10 साल हमको नहीं मिला, हमें यह भी याद है। और हम तो कह रहे हैं दे रहे हैं तो अच्छी बात है। केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम चुनाव प्रचार होने के बंद होने के बाद में संगम आए, संगम में आके हमारे साथ डुबकी लगाए, मैं उनको लेके जाऊंगा। पक्का वादा है आपका? भाई है ना, मुझे तो खुशी होगी। वादा है आपका ये? अरे हाँ भाई हाँ, आपके वहां पर है पक्का। अखिलेश, मैं क्या कह रहा हूं, अखिलेश जी आमे, राहुल जी आमे, राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी आमे, इन तीनों को लेके विवेक जी को भी साथ लेकर आएंगे, इन तीनों को विवेक जी को लेकर आएंगे साथ में। विवेक ना 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 ना, विवेक जी को संगम में स्नान नहीं करवा सकता मैं। क्यों भाई? ना, जब तक इनका विवेक नहीं जगेगा ना, बिल्कुल भी नहीं। ये हुई ना बात। जब तक इनका विवेक नहीं जगेगा तब तक इनको संगम में स्नान करने के कोई राइट्स नहीं है। अनुराग भदौरिया को कराएंगे, पहले अनुराग भदौरिया को स्नान कराएंगे, अनुराग भदौरिया को स्नान कराएंगे। अरे बहुत अच्छे, ये कर लेंगे मेरे साथ, ये कर लेंगे। अनुराग जी कर लेंगे हमारे साथ, अनुराग जी अच्छे हैं। अच्छा चलिए, ये है। तो आप सबसे एक निवेदन है, 27 जनवरी को जो धर्म संसद होने जा रही है, सभी सनातनियों से निवेदन है, कुंभ में 17 सेक्टर में इस बार सनातन बोर्ड लेके ही जाएंगे। हमें सनातन बोर्ड नहीं मिला, लेकिन कुंभ चलो, क्योंकि वहां पर सनातन बोर्ड की मांग हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया देवकीनंदन जी। मैं माता चोद हूं जो इसमें आया। सबसे बड़ा डफर कोई है तो अरविंद केजरीवाल है, जो देश की अस्मिता को, जो हमारी अखंडता को बेच देता है रोहिंग्या से वोट लेने के लिए। और सुनिए, एनआरसी से पता चलता है कि भारत के नागरिक कौन है। बीच में ना बोले। अरे आधार किस लिए बनाया था? मेरा आधार मेरी पहचान, कितने पैसे खर्चे उस पे? शांति बनाए क्या? आधार से पहचान हो गई ना, कितने भेजे पहचान करके, कितने भेजे बाहर डिपोर्ट करके। आधार तो आपके घर में बनवा रहे हैं, इतना पैसा देश का लगा दिया आपने, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इतना पैसा जो देश का लगा दिया, बर्बाद कर दिया आपने। आधार से पहचान नहीं हो रही, तस्वीर दिखाता हूं, वोट नहीं कर पा रहे आप। यहाँ बैठ के बिरयानी खिलानी है आपको, वोट बैंक बनाना है आपको उन्हें। चुप साली, भेजिए उनको देश से बाहर। शराब नहीं आई क्या? सुप्रीम कोर्ट ने आपको बोला डिपोर्ट करने को। केजरीवाल के घर में शराब नहीं आई आपने? ये कितने शांत कराइए इनको, मैं बताता हूँ कितने डिपोर्ट किए। बेवकूफों बताता हूँ अभी। बातें बंद कर दो। ये सुनिए, इतनी बेवकूफ नहीं है, बंद, बिल्कुल बंद। बहुत समझदार है। अरे सबसे बड़ा सम्मानित नेता, और मैं आप दोनों का बहुत सम्मान करता हूँ, दोनों सीनियर हैं। मेरा निवेदन है, गौरव बीच में बोल रही है, अगर अभी जी आपको दिखाई नहीं दे रहा वो मेरे बीच में बोली तो जनता तय कर लेगी। गौरव भाई, मैंने उनको वाली भाषा यूज कर लो, जनता तय कर शब्द नहीं बोलेगी। ओके गौरव, मैंने उनको रोका। प्रियंका उनको 30 सेकंड दीजिए, फिर आपको 30 सेकंड देता हूं। प्रियंका गिव हिम 30। प्रियंका जी, मेरा निवेदन, पंजाबियों को खतरा बता रही है आपकी सरकार। अमानतुल्लाह खान से बुलवा दो, पंजाबियों को खतरा बता रही है आपकी सरकार। शर्म नहीं आती? कैसे पंजाबी हो आप? अमानतुल्लाह खान का तुम बोलता है, पंजाबियों की बात तुम करोगी। पंजाबियों को खतरा बता रही है, रोहिंग्या को देश में बसा रही है, भाटिया को घटिया बुलाते हो, पंजाबियों की बात करोगी। कलंक हो तुम, कलंक हो। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing.